हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल भाई सितारा की खुशी देखी नहीं जा रही भाई। बहुत उछल उछल के उसकी खुशी अंदर से निकल रही है। अंदर से वो खुशियाँ ऐसी दिखला रही है अपनी, जैसे पता नहीं कितनी बेचारी खुश हो अंदर से कि कुछ पूछो मत। आजकल तो उसकी अपनी सौतन से भाई बहुत ज़्यादा खुश है वो, अपनी सौतन से जिसके पीछे वो दुनिया के अंदर अपने व्यूज़ बना, आज उसी सौतन से खुश है। आज वो पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। आजकल वो अपने फैमिली फ़िटनेस वालों का फंडा लेके बैठी हुई है। फैमिली फ़िटनेस वाले जैसे दिखाते हैं वो अपने फैमिली में, अपने ब्लॉग में जैसा वो दिखाते हैं, आजकल वो उसको फॉलो कर रही है। लेकिन ये नहीं मालूम कि फैमिली फ़िटनेस वाले हमेशा ही एक सा लेके अपना ब्लॉग चले हैं। उनकी हमेशा की ऐसी थी। उन्होंने किसी उसमें शादी नहीं करी थी, अपने जो हस्बैंड की शादी उन्होंने किसी उससे नहीं चली थी कि भाई किसी मकसद से करी थी, कि जिस तरह से सितारा ने मकसद से अपने हस्बैंड की शादी करी और मकसद कुछ और था, शो कुछ और करा गया उस मकसद को। तो उसने फैमिली फ़िटनेस वालों ने ऐसा कुछ नहीं करा। वो शुरू से ही वो दोनों बहनों की तरह रहीं और दोनों बहुत अच्छे से रहीं। तो आज उनको फॉलो करती हुई बेचारी दिखा रही है। देखिए कितने दिन उसका ड्रामा चलता है, कितने दिन वो इस ड्रामे को लेके चलती है और कितने दिन उस ड्रामे में अपने कामयाब होगी वो। उस तरह से उनने सोचा मेरे व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा, अब जो मेरा अपना वो था वो तो ख़त्म हो चुका, अब जो है यही लाना पड़ेगा, मुझे यही करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो सकता है कि मेरे व्यूज़ आ जाएँ। तो वो अपने आप को दिखावा अब इस तरह से कर रही है। इस तरह से वो अपने हस्बैंड को लेके, हस्बैंड की वो अम्मा बनी हुई है। बिल्कुल अम्माओं की तरह ट्रीट कर रही है, हर किसी को अपनी अम्माओं की तरह ट्रीट कर रही है। हस्बैंड को तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे उसकी माँ हो, और उसको जाइए आप अपने कमरे में, जाइए आप, चले जाइए, मुझे अपने व्यूवर से बात करनी है, आप जाइए। मतलब कितनी वो बन रही है, कौन सी वाली इतनी ज़्यादा इस टाइम वो अपने आप को इतनी ज़्यादा बन के दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, कितनी जो मतलब कितनी बड़ी है, करने वाली है, कितना बड़ा उदार करने वाली है औरत है, कितना प्यार करने वाली है औरत है, जो कि दूसरों के घर बिगाड़ दे, जो कि दूसरों के घर बिगाड़ने वाली औरत आज दिखावा देखो किस तरह से कर रही है, किस तरह से बता रही है कि देखो मैं अपनी सौतन को कैसे, मेरे हस्बैंड को मैं अपने रोज़ उसके पास भेज देती हूँ। कौन बेचारा वो आता है एक नंबर करने के लिए, उसे पकड़ के खड़ी हो जाती होगी कि भाई पहले तुम यहाँ खड़ा हो जाए, पहले मुझे दिखा कि मैं को जो कहना पहले मैं कह दूँ। बेचारा उधर टॉयलेट के लिए ये लोग जाते हैं तो वो निकल के उधर से आता होगा और उसको बीच में खड़ा होकर रोक के खड़ी हो जाती है रोज़ाना दिखाने के लिए कि भाई वो क्यों रुकेगा तेरे पास, तो वो कौन सा तूने तूने जिस मकसद से चाहा उस मकसद से उन्होंने शादी कर दी, तुम तेरे लिए वो मकसद पूरा कर लिया, उन्होंने अपनी शादी कर ली, तो क्यों नहीं जाएगा अपनी बीवी के पास में। और इतने दिनों बाद अपनी बीवी के पास आया तो क्यों नहीं रहेगा अपनी बीवी के साथ में, भाई वो तो रहेगा ही और कौसर के साथ ही रहेगा। कौसर उसके लिए ही आई है, कौसर उसके साथ कोई भाग के थोड़ी नहीं आई है, शादी करके आई है बाकायदा। जो तूने शादी कराई है, तू तो अपने उसमें वो हो गई तेरा, तू तो जिस मकसद से करा था वो मकसद तेरा सारा बेकार हो गया, तो उस मकसद में तो रही नहीं। तो अब तू जो है वो दूसरी तरह से अब तू फैमिली फिटनेस वालों की तरह बन के दिखा रही है कि देखो उसे पकड़ के रोज़ाना खड़ी हो जाती है उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं भेज रही हूँ, मैं अम्मा बनी हुई हूँ। तो आज के शादियों के भी डिसीज़न उसी से लिए जा रहे हैं। सारे शादियाँ, घर में जितनी शादियाँ होंगी अब सितारा के बगैर डिसीज़न में कोई शादी नहीं होगी। सितारा ही डेट रखेगी, सितारा ही शादी का सारा ग्राफ तैयार करेगी, कैसे शादी होनी है कैसे नहीं होनी, सब कुछ वो सितारा के इस पे ही होगा। भाई अब सितारा के बिना कोई शादी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो देखो अब कब तक वो होगा। आप दिखा रही है ना कि जाज शाह ने कहा था कि इसकी कोई इज्जत नहीं है अपने घर में, तो अब अपनी इज्जत दिखा रही है बेचारी। एक तो वो फैमिली फिटनेस वालों की तरह लेके चली और दूसरा अपनी फैमिली में अपनी इज्जत दिखा रही है कि देखो मेरी वो नहीं है। पता है, सबको पता है तेरी कितनी इज्जत है फैमिली के अंदर, तेरी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है तेरी फैमिली के अंदर, जो तू बन के दिखा रही है ना कि तेरी इज्जत है और तेरा वो है उसके माने में। जो इज़्ज़त अपने बड़ों की ना करे, जो इज़्ज़त अपने बहन की ना करे, अपने बहन के घर की फैमिली की इज़्ज़त ना करे, तो वो किसी की इज़्ज़त क्या करेगी। जो अपनी फैमिली के लिए गड्ढा खोद दे और ख़ुद ही उसमें मतलब गिर जाए तो उसके लिए क्या कोई वो होगा, उसको कौन कौन इज़्ज़त देगा, ये कौन वो करेगा। दिखावा करने से, हमें दिखाने से थोड़ी नहीं कुछ होता है कि भाई व्यूअर्स को अपने दिखा रही है कि देखो मेरी फैमिली में कितनी मेरी इज़्ज़त है। सब व्यूअर्स जानते हैं कि तेरी कितनी इज़्ज़त है और तेरे को कौन कितना प्यार करता है और तेरे को कौन कितना चाहता है। जिस घर से आई है ना फारूक भाई के घर से, वहाँ भी पता है कि कितनी तुम्हारी इज़्ज़त है और कितना तुम्हें प्यार मिलता है, कितना तुम्हें चाहता है, कितना कितना तुम्हारे सब चाहने वाले हैं। तो आजकल जो है ना अपने ब्लॉग में यही सब दिखाने में लगी है। सोचिए और तो कुछ रहा नहीं अपने ब्लॉग में, और तो कोई है नहीं कंटेंट, तो यही कंटेंट बना बना के बेचारी दिखा रही है। यही कंटेंट पे कोई दिखा रही है कि देखो मेरी कितनी बात मानी जा रही है और जो मैं कह रही हूँ वही हो रहा है, वही होगा।
वो तो खैर वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारी कितनी इज्जत है इस घर के अंदर, क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला टाइम सब बता देगा। फ़िक्र मत करो। जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं ना, जिस तरह से तुमने करा है ना, जिस तरह से तुमने झूठ बोल बोल के तुमने लोगों के दिलों पे तुमने वो करा है, तो तुम्हें सब इसका सबक तो तुम्हें मिलेगा ही और तुम्हें सब पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, फ़िक्र मत करो, थोड़े दिन की बात और है। कैसे इसका बेटा कहता है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉगिंग करूंगा, तो वहीं नाना नानी भी बैठे हैं, वहीं सारे बैठे हुए हैं और वो कह रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं पैसा आएगा तो मैं अपना ये वाला मोबाइल ख़रीदूंगा, वो मोबाइल ख़रीदूंगा। पूरी फैमिली में, इनके पूरी फैमिली में किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा अभी तुम पढ़ो, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, उसके बाद जब तुम पढ़ लोगे फिर तुम्हारा जो दिल चाहे करना, फिर तुम ब्लॉग बनाना, कुछ भी करना, तुम्हारा जो दिल चाहे करना, लेकिन अभी तुम कुछ नहीं करोगे। अभी खाली अपनी पढ़ाई पर कॉन्सनट्रेट करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद में तुम कुछ करोगे। जब पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कुछ भी करना, जो तुम्हारा दिल करे वो करना, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का। फैमिली के किसी मेंबर ने ये नहीं बोला, इवन नाना नानी के सितारा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें पहले ये करना है। सब उसकी बातों पे इतना खुश हो रहा है, इतना हंस रहा है कि उसको ब्लॉगिंग के लिए उसको बढ़ावा दे रहा है कि भाई ब्लॉग करो। अरे वो उसको जो करना है वो, अभी उसे इतनी समझ थोड़ी नहीं है, अभी तो बड़ों को बताना पड़ता है बच्चों को भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अभी बच्चों को इतनी समझ थोड़ी नहीं होती। ये एज तो वैसे भी बहुत ख़तरनाक होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो बहुत समझा के लेने के लिए चलना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों को बताती कि भाई अभी तो तुम्हें पढ़ाई करना, अभी तो अब तुम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद जो कुछ करना है करना, जो कुछ बाद में करना है, बड़े होकर जो भी कुछ करना तुम करना उस चीज़ को लेके। पढ़ाई की उसे फ़िक्र तो जब हो जब वो खुद भी बच्चों के लिए पढ़ाई के बारे में सोचे। अब पता चला कि पाकिस्तान में स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को गाँव में लिए हुए बैठी हुई शादियाँ एंजॉय कर रही है, शादियाँ उसकी इंजॉय हो रही हैं। नहीं तो इन बच्चों की इस एज में लोग एक एक दो दो दिन के लिए शादियाँ भी करने जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो दिन का टाइम निकाल के बच्चों के लिए फिर जाते हैं कि हमारे बच्चों का कहीं ज़्यादा हर्जाना ना हो जाए और स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। लेकिन उसको तो कोई पढ़ाई की किसी तरह से कोई परवाह नहीं है। इवन उसकी जो नानी, जो कि इतनी बड़ी नानी, जो इतनी बड़ी वो बनती हैं अपने आप को नाना, उसके इतने ज़्यादा छिचोरापन दिखाते हैं बैठ के, तो उन लोगों भी बच्चों की पढ़ाई के पीछे कोई लेना देना नहीं है, किसी को किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से ये लोग लेके उसमें चल रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाई वो क्या बनेगा और क्या करेगा। इस तरह से अगर उसका चलता रहा तो उसका क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो वक्त बताएगा, आने वाला वो रहेगा उसके अंदर। तो आज का सितारा जो है बहुत उछल रही हैं, उछल उछल के ऊपर, जैसे तेल में से पकौड़ा ऊपर आता है ना, ऐसे वो उछल उछल के ऊपर आ रही हैं। अब वो कितनी नीचे जाएंगी, कितनी क्या होंगी, और बहुत जल्द इंशाल्लाह नीचे जाएंगे, इसकी फ़िक्र ना करें। वो बहुत जल्द उनका ग्राफ जो वो अपने आप को ऊपर उछल उछल के दिखा रही हैं कि देखो मैं कितनी वो हूँ, तो इंशाल्लाह वो नीचे भी आएंगी। जिस तरह से उन्होंने अपनी बहन का दिल दुखाया ना, तो इंशाल्लाह बहन का, एजाज शाह की बीवी का, सबकी इन्होंने दिल दुखाए। और कितने ही लोग हैं, गिनती में कोई एक लोग तो नहीं है, अनगिनत लोगों का इन्होंने दिल दुखाया। तो इंशाल्लाह ये नीचे भी उसी तरह से नीचे भी आएगी और इसको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता इस तरह से। तो इंसान को अपनी हदों में रहना चाहिए, इंसान को वो होना चाहिए। इसमें माँ जो उसके साथ में आई हुई है कि माँ बन के अपनी बेटी को सहारा देने के लिए, तो वो बेटी को वो भी अकल नहीं देती कि बेटी तू इस तरह से मत उछल, थोड़ा सा ज़मीन पे रख, तू अपने आप को ज़मीन पे रख, जो तेरे पैर आजकल ज़मीन पे नहीं है ना, तो वो अपने आप को तू ज़मीन पे दिखा उसके अंदर। अब वो बेचारा 2 महीने बाद आया, तो वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। जब वो बीवी को करके शादी करके लेके आया, तो वो बीवी के साथ रहेगा। जब तुझे इतने मौके उन्होंने औरों के साथ रहने के लिए दिए हैं कि तुझे हर किसी के साथ उन्होंने मौका दिया है कि जिसके दिल चाहे तू उसके साथ में रहे, तो वो अपनी बीवी के साथ में तो रहेगा ही। और बीवी भी उसकी खुश है, आजकल उसका हस्बैंड आया हुआ है, तो अल्लाह पाक कौसर की खुशियों को रखे और कौसर को ज़िंदगी तंदुरुस्ती से बच्चा अता करे और उसको खुशियाँ दे और उसको खुशियों के साथ में अल्लाह पाक उसकी खुशियों को बढ़ाए और वो खुश रहे। वो भी एक गरीब घर की लड़की है और अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, मालिक उसकी खुशियों को आगे बढ़ाए इसके अंदर। आजकल नैना की वीडियो में देख के मतलब नैना चलो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, नैना अपने उसको लेके, अपनी फैमिली को लेके अपने खुश हैं, अपनी माँ के साथ में उनकी हंसी ठिठोली अच्छी लगती है, अपने लेके हस्बैंड के साथ में अपने खुशी खुशी अपने चल रही हैं। और अल्लाह पाक उसको खुश रखे और उसको अक़ल भी दे और उसको थोड़ा सा उम्र के, अब उसकी जैसी जैसी एज बढ़े, अल्लाह पाक उसको अक़ल भी दे, उसको सलीक़ा भी दे। और वो जिस तरह से काम करती है घर के अंदर, तो उसका सलीक़ा दिखता है, उसकी माँ ने उसे सिखाया है काम करना, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से उसका काम करने का अंदाज़ होता है तो इंसान का पता चल जाता है। सितारा का भी काम करने का अंदाज़ पता चलता है और नैना के भी काम करने का अंदाज़ पता चलता है। नैना चाहे एक काम करे, लेकिन जिस ढंग से वो काम करती है
उस ढंग को मैं नोटिस करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ वो अच्छे से सीखा हुआ हमने काम, ऐसा नहीं है कि उसको काम मतलब करना आता नहीं है। वो रोटी भी बहुत अच्छे सलीक़े से बनाती है, रोटी भी बनाती है तो बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे सलीक़ा उसका रोटी बनाने का भी लगता है। उसने दुबई में भी उसकी जो साइमा ब्लॉग थी कौन थी, उसमें उसने पराठा बनाया था, रोटी बनाई थी क्या, तो अभी उन्होंने बहुत अच्छे सलीक़े से इतनी बड़ी रोटी तवे पे रखी और बहुत मतलब लगता था कि हाँ रोटी बनाना उसे आता है, सलीक़ा उसे जो भी काम करती है उसे उसमें सलीक़ा आता है। तो अल्लाह पाक उसको आगे बढ़ाए, उसको सलीक़ा दे। और आजकल तो बाबर और दिलबर सब डूबे पड़े हुए हैं सबकी सबकी वीडियो में। आजकल ये लोग सोच रहे हैं कि क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। इंडियंस के लिए आजकल सारे ये हो रहा है कि इंडियंस के लिए क्या करें क्या ना करें, ये दिखाएं कि वो दिखाएं। तो देखिए इंडियंस लोग इनको कितना फॉलो करते हैं या इनका कितना पसंद करते हैं। तो आजकल वो भी उनका भी ग्राफ नीचे जा रहा है, तो उनको भी बेचारे वो भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। वो भी कभी कुछ कभी कुछ। आजकल वो अम्मी जो कि अम्मी से बोलते नहीं थे, आज वो अम्मी का कि अम्मी आई हैं घर पे, अम्मी की वो दिखाई जा रही है कि अम्मी को लेके आजकल चल रहा है कि किसी तरह से व्यूज़ आए और किसी तरह से हम ऊपर चलें उसके अंदर। तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो माँ बहन की इज़्ज़त ना करते उनके ग्राफ इसी तरह से नीचे जाते हैं। बाबर का जो कि बहुत अच्छा ग्राफ जाता था, बहुत अच्छा ऊपर जाता था, तो वो आजकल वो भी नीचे गया हुआ है और उसका भी ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे होता जा रहा है। तो जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा तो उसकी माँ की, माँ बाप की, अपनी बहन की इज़्ज़त नहीं करेगा तो उसका ऐसे ही होता है। इंसान को कम से कम अपने घर में अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बहनों के उसमें वो होना चाहिए। चलिए इसके साथ ही आज की वीडियो समेटते हैं और सितारा का उछलना और देखेंगे अब वो क्या क्या उछल उछल के और दिखाती हैं, क्या क्या उनका उछलना होता है, किस तरह से वो और उछलेंगी। तो अब आने वाली वीडियो में शादी के दिनों में पता चलेगा कि सारी रस्मों की अम्मा वही बनेंगी, सारी दोनों बेटियों की अम्मा वही होंगी, दोनों बेटियों को वही विदा करेंगी और दोनों बेटियों की माँ वही होंगी और कोई नहीं होगा। जिनकी अपनी रियल माँ है वो पीछे हट जा दिया जाएगा, उन्हें धक्का दे दिया जाएगा, सितारा आगे बढ़ के उनकी माँ बनेगी और फिर रोज़ दिखाएगी कि कौसर के साथ मियाँ सो रहा है और देखो मैं अकेली सो रही हूँ। अब तो बेटा तू अकेली सोएगी, तेरी किस्मत में अकेले सोना, अब तू अकेली ही सोएगी। अब तो जैसे कोई तू किसी के साथ में, अब तू चाहेगी भी ना किसी के साथ में करना तो तुझे कोई 2 दिन के लिए ही बस रखेगा, तुझे 2 दिन 2-4 दिन के लिए तुझसे खाली तेरा यूज़ ही करना चाहेगा। अब तो किसी से पींगे बढ़ाएगी ना तो वो तेरा यूज़ ही करना चाहेगा, तो कोई तुझे अपनी बीवी नहीं बनाना चाहेगा। वो तो एजाज शाह था जिसने तुझे मौका दिया था कि उसकी सेकंड वाइफ तू बन के और फर्स्ट वाइफ की तरह तू उसकी रहती। लेकिन अब जो है तुझे जो भी मिलेगा ना वो तेरा यूज़ करने वाले ही मिलेगा, तुझे यूज़ करेगा, तेरे ऊपर थूकेगा, छोड़ेगा तुझे। अब तो जितने भी मिलेंगे तुझे यूज़ करने वाले मिलेंगे उसके अंदर इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह अपनी वीडियो समेटते हैं। अल्लाह हाफिज़।